अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक सबको। कोविड-19 जिस तरह बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हम सब के लिए इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है, सारे स्पोर्ट्स इवेंट पोस्टपोन हो गए। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त हम लोग सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और एक दूसरे को सेफ रखें और जो इस वक्त ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें हम सब। और अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैं थंब इंजरी जो सर्जरी थी उससे आई थी और इस लॉकडाउन में मुझे थोड़ा ये हेल्प हो गया कि मैं अपनी जो थंब है उसको मैंने रिहैब पे अपना अच्छा टाइम दे दिया। मुझे अपने आप को रश करने की ज़रूरत नहीं थी और साथ-साथ मैं अपनी फ़िटनेस को डेली बेसिस पे रखा और उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी के साथ एंगेज रहने की कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करती रहूँ साथ। बड़ा मुश्किल है इस पे घर बैठना, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है एज़ प्रोफेशनल्स हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि जो सिचुएशन है, अपनी फ़िटनेस का हम लोग ख़्याल रखें और दुआ है कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस आ सकें और अल्लाह ताला इस रमज़ान के इस बाबरकत महीने की बरकत से हम सब पे अपना रहम करे और करम करे पूरी दुनिया पर। थैंक यू सो मच बिस्मा। क्वेश्चन आंसर्स का आगाज करते हैं। पहले रशीद भाई, रशीद शकूर, और फिर उसके बाद बदियुल जमान। बिस्मा, जिस तरह हम देखते हैं मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन को कि जब भी सिलेक्शन का जो मामला होता है उसमें उनकी काफ़ी से होती है, उनसे उनको उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है। क्या यही सूरत जो है विमेंस टीम के साथ है? आप पाकिस्तान की विमेंस टीम की कैप्टन हैं, तो आप समझती हैं कि आप सिलेक्शन के मामले में उतनी ही यानी बाइख्तियार हैं जैसे हमारे मेंस कैप्टन होते हैं? सर, जहाँ तक सिलेक्शन की बात है और मेरी राय लेने की बात है, डिस्कशन ज़रूर होती है उस चीज़ पे और लेकिन जो फाइनल डिसीजन है डेफिनेटली वो सिलेक्टर्स का ही होता है। बदी भाई, आपका माइक म्यूट है बदी भाई। अब जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा बिस्मा, ये बताओ कि अभी हालिया जो आईसीसी का एक फैसला है पॉइंट्स के मामले में, जब एकदम जो है भारत और पाकिस्तान को एक जैसे पॉइंट दे दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ और अब पाकिस्तान को जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान टीम के यकीन कि अगर अगर क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से उनको कहता रहा है लेकिन मना हमेशा भारत ही करता रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था कि पहले कि आईसीसी को चाहिए था कि उसके बदले पॉइंट्स जो है पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान को फायदा होता। ये नाइंसाफी नहीं है? डिसीजन वाकई बहुत डिसअपॉइंटिंग था और क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि हम लोग इंडिया के साथ खेलें और आई एम श्योर हमारा बोर्ड इस पे काफ़ी देर से वर्किंग कर रहा था, लेकिन हमें कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। मेरे ख्याल से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से गुड लक टू इंडिया है, जो इस वक्त बगैर एक कम्पिटिटिव मैचेस के बगैर उनको ये पॉइंट्स मिले और एज अगर हमारी बात करें तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव अगर वे में देखें कि हम लोगों को थोड़े से कम्पिटिटिव मैचेस मिल जाएंगे। एज नंबर ऑफ मैचेस हम लोग को इतने ज़्यादा नहीं मिलते, तो मेरे ख्याल से इससे हमें ये होगा कि हम लोग को एज टीम एक कम्पिटिटिव मैचेस जो है इस राउंड्स को खेलने से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस महमूद रियाज एंड फजान लखानी। अच्छा बिस्मा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके खेल और आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा सना मीर का सवाल किया जाता था। एक तो इस सवाल से अब आपकी जान छूट गई, कैसे देखती है सना मीर का जो एरा था वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान की? और दूसरा ये कि लॉकडाउन जहर बात खेल के अंदर एक अनयूजुअल सिचुएशन, आप लोग तो जिस तरीके जिस एज ग्रुप से हैं बहुत बड़े बड़े उन्होंने देखा, तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे टैकल कर रहे हैं? सर, सना मीर का सबसे पहले सना मीर डेफिनेटली लेजेंड ऑफ द गेम है, ट्रू एम्बेसडर थी वो गेम की और वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स जिनके अंडर हम सब खेले और जितनी क्रिकेट है हम सारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंडर ग्रो हैं, जिनका क्रेडिट उनको जाता है। और जिस तरह वुमेन्स क्रिकेट का नाम है, मेरे ख्याल से जैसे सना ने इसको वुमेन्स क्रिकेट को यहाँ पर स्टेबलाइज किया, पाकिस्तान में रिकग्निशन मिली हम लोग को, मेरे ख्याल से उस चीज़ में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अचीव किया है, जो कि जिनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और शी डिजर्व्स अ लॉट। और
जिस तरह से उनको सोशल मीडिया से मैं पढ़ रही थी जो रिकग्निशन एप्रिसिएशन मिले, मेरे ख्याल से बहुत ऑनर की बात है कि शी इज़ अ ट्रू एम्बेसडर थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। और आई विश हर द बेस्ट इन फ्यूचर। जो भी वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करे मज़ीद। और जो लॉकडाउन की आपने बात की, बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल एज प्लेयर्स। कभी हम लोगों ने नहीं देखा और आई थिंक इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हम लोग इस सिचुएशन में हैं, डिनाइल में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स और जो हम कर सकते हैं अभी इस एनवायरनमेंट में, हम लोग को एज प्लेयर्स या प्रोफेशनल्स उस चीज़ पे देखना है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना और अंडरस्टैंड करना कि इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। लेकिन इस वक्त क्या ज़रूरत है स्पेस कि हम लोग अपने आप को फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकें। थैंक यू। जी फैजान क्वेश्चन कीजिएगा। बिस्मा, जिस तरह पहले बद्री ने सवाल किया कि इंडिया वाला, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जब इस तरह इक्वली पॉइंट्स हो जाते हैं। बतौर प्लेयर आप ये तो जरूर कहा कि डिसअपॉइंटिंग है ये, लेकिन ओवरऑल किस तरह सम अप करेंगी ऐसे पूरी सिचुएशन को आप? इंडिया से क्रिकेट हो नहीं पा रही, जब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ऑफ कोर्स अहम तो होती है और इससे दोनों जगह शायद विमेन क्रिकेट को और अटेंशन भी मिले और तवज्जो भी मिले, तो ये क्रिकेट नहीं हो पाना और फिर ऐसे में बराबर पॉइंट्स मिल जाना, इस पूरी सिचुएशन को किस तरह सम अप करेंगे? दूसरा, सना मीर के हवाले से एक एडिशनल सवाल मैं करना चाहूंगा। इनके रिटायरमेंट के अनाउंस से पहले आखिरी चंद दिनों में कोई आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई उनकी वन ऑन वन के? उन्होंने आपको कोई टेक्स्ट किया हो, कुछ अपनी डिसअपॉइंटिंग या कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई ग्रीवेंसेस शो की हो आपसे, या कुछ आपसे डिस्कस किया हो कि उनके जहन में क्या चल रहा है? अगर सवाल से कुछ शेयर बता सकते हैं। इंडिया के हवाले से हमेशा जब भी इंडिया के साथ मैचेस हुए, काफ़ी हाइप मैचेस हुए हैं और जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं डेफिनेटली चाहते हैं कि इस तरह के एक्साइटिंग मैचेस उनको मिले देखने को। और डेफिनेटली हम लोग मिस करते हैं। हमेशा से पाकिस्तान ने विलिंगनेस शो की है कि हम लोग इंडिया के खिलाफ खेलें और हम पाकिस्तान ने हमेशा पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से हमेशा लहदा रखा है। और हम लोग एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि हम लोग ये मैचेस नहीं मिले, क्योंकि काफ़ी कंपेटिटिव मैचेस होते हैं और एज हम लोग नंबर 4 पे थे उस वक्त। और हम लोग अगर मैचेस मिलते तो उसके बाद फैसला होता किसी चीज़ का। मेरे ख्याल से वो एज टीम और एज प्लेयर एक्सेप्ट करना आसान होता। लेकिन अभी सिचुएशन है जो कि मेरे ख्याल से हर किसी ने ये जो कंपेटिटिव क्रिकेट है वो हर किसी ने मिस की होगी। और बाकी सना से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सना आई थिंक जो भी प्रोटोकॉल्स उन्होंने उनको फॉलो किया और उसके बाद पीसीबी से जो भी उनके जो राइट प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करके उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस किया। मेरे ख्याल से उनका अपना एक ओन डिसीजन था और जिसे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो उनकी अचीवमेंट्स है उस चीज़ पे हम लोग को उनको काफ़ी दाद देनी चाहिए। अली हसन और एहसान खान, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सभी मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिले प्लेइंग 11 बनाने का, चाहे इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हों, इंडिया के हों या दुनिया भर के हों, तो प्लेइंग 11 के लिए कौन से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी? और दूसरा ये बताइए कि जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उस टाइम पाकिस्तानी जो टीम का माहौल होता था वो कैसा था? और क्या वाकई में दुनिया भर में ये होता है कि पसंद नापसंद का सिलसिला जारी रहता है या सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है ये? सर प्लेइंग 11 के लिए तो मुझे ख्याल से थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी देर बैठ के 2 मिनट दे दिए, 2 मिनट अगर ज- आपको दिया जाता है कोई डिसीजन, फिर क्या करेंगी? नाम जो ज़हन में आ रहे हो बताना शुरू कर देना। आप तो माहिर है माशाल्लाह से, इतनी बड़ी एक खिलाड़ी हैं आप। डेफिनेटली सबसे पहले सना मीर को रखेंगे, सना मीर को कप्तान रखेंगे। उसके बाद सना की चॉइस है, वो जिसको चाहे रख सकती है। ये तो सियासी खेल हो गया, क्रिकेट से सियासत तो नहीं निकली फिर? सर कप्तान को पूरी पावर देनी चाहिए। ये आपके माइंड में क्या होगा, कहाँ इंडियन कौन से लेना चाहेंगी और कहाँ ऑस्ट्रेलिया की क्या लेंगी? ऐसी फैसला अगर दे दिया जाए, फॉरेन टीम बनानी है आपको। सर इस वक्त लेजेंड ऑफ द गेम्स खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से। लैनिंग है, एलिस पेरी है, हीली है। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड बेस्ट बैटर्स हैं और ऑलराउंडर्स
है जिनको डेफिनेटली मैं अपनी जो प्लेइंग लेवल में देखना चाहूँगी, और इंडिया की मिताली राज और हरमनप्रीत कौर मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, और जिन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी सर्व किया और रोल मॉडल्स हैं मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में। कितने हो गए अली अभी भाई? तो खैर 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, बाकी के 5 क्या करेंगे? मुझे थोड़ा टाइम दे दे, एंड ऑफ द प्रेस टाइम दे कॉन्फ्रेंस दिया। हम लोग चला लेते। तो दूसरा ये बताइए कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक पसंद नापसंद का गेम चलता है या दुनिया भर में होता है? क्योंकि देखा गया कि पहले जो आपकी टीम हुआ करती थी 2007 में, या इसकी पहले बात करें, उसमें स्टार्स होते थे। अब जो है देखा जा रहा है कि स्टार्स जो है वो चमकते दिखाई नहीं दे रहे। अब नत नए चेहरे सामने आ रहे, इसमें हम डिपेंडेंट होते हैं और फिर हम फ्लॉप हो जाते हैं। सर हर टाइम हर क्रिकेट का फेज होता है, और जब हम लोग क्रिकेट स्टार्ट की थी दैट वाज डिफरेंट। हम लोग एक साथ बंच ऑफ क्रिकेटर्स ग्रो हुए थे, डेवलप हुए थे, सीनियर्स प्लेयर्स ने काफी देर तक साथ खेला था, और मेरे ख्याल से अब एक टाइम ऐसा आया है कि जिसमें जूनियर्स और जो यंगर प्लेयर्स हैं वो इन हुए हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग को जो स्टार्स की बात करने हैं, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए और इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो एज स्टार्स और एक्स प्लेयर्स एक्सपेक्टेशंस है उन पे ताकि देख सके वो लोग किस तरीके से उतरते हैं। लेकिन ये डेवलपिंग फेज है वुमेन्स क्रिकेट के लिए अगेन, और मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है, और काफ़ी यंग क्रिकेटर्स है और जो कि नज़र आता है इन फ्यूचर शाइन करेंगे। पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही है, दुनिया भर में होता है? सर होता होगा, आई डोंट नो, मेरा किसी उस तरीके से डाउटफुल नहीं लग रही हैं बैठे। आप। नहीं, डाउटफुल की बात नहीं, इट्स नॉट पसंद या नापसंद, इट्स के हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट है, और मेरे ख्याल से हम लोग सब उस नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर जो ओपिनियन है किसी की भी हम लोग को उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और बाकी हम लोग की एक राय होती है कि वो पसंद या नापसंद में हम लोग उसको ले जाते हैं। चलिए, थैंक यू जनाब। बिस्वा दो सवाल है छोटे मेरे। एक तो आपने सना मीर से मुतालिक कहा कि उन्हें जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो पज़िराई मिली, और काफ़ी लोगों ने पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर से उन्हें जो है वो उनके करियर के ऊपर बड़ी उन्हें दाद दी। आप समझती हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप से वो आउट हुई, इतलात ये भी थी कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ उनके मामलात बन नहीं रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो पज़िराई उन्हें नहीं मिल सकी जो कि आपने वो करियर के एंड में चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी दिल बर्दाश्त हुई थी वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने पर। उसके बाद फिर उन्होंने जो है अब रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो हम अगर माजी में भी देखें तो जो पाकिस्तान मेंस टीम के में देखें जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो उनकी रिटायरमेंट जो है बड़ी अफसोसनाक तरीके से हुई है। वो जो है वो पीसीबी की तरफ से वो हासिल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस तरीके से उन्हें पज़िराई नहीं मिली और खुद ही उन्हें जाना पड़ा है। तो आप समझती है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह के खिलाड़ी हों जो बड़े नाम हो, जब वो जाए तो एक अच्छे अंदाज में पीसीबी जो है उन्हें एक फेयरवेल दे और वो खुशी-खुशी जो है वो जाए। और इसी से जो एक और सवाल छोटा-सा मेरा ये है कि वुमेन पीएसएल के हवाले से काफ़ी बात हुई थी, आपसे पहले भी इस मुताल्लिक काफ़ी बात हुई है। तो समझती है कि जब हालात बेहतर हों तो इसकी एक अशद ज़रूरत है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए? देखिए सना से रिलेटेड, देखिए वर्ल्ड कप में जो भी चीज़ें थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर चीज़ें जो है वहाँ पर वाज़ेह हो चुकी थी। मज़ीद उस चीज़ को मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इस वक्त रिटायरमेंट की बात है और पीसीबी की बात है कि उनको फेयरवेल देना चाहिए था, जो कि अभी करंट सिचुएशन है, मेरे ख्याल से वो ऑब्वियसली जो काइंड ऑफ प्लेयर वो हैं, शी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट, और डेफिनेटली वो उन्होंने अर्न करती हैं कि उनको एक अच्छे फेयरवेल के उससे दिया जाए, उनको भेजा जाए। लेकिन जो करंट सिचुएशन है मेरे ख्याल से वो पीसीबी के लिए भी मुश्किल है कि उनको किसी किस्म का इस तरीके से फेयरवेल मैच या इस तरीके से उनको दिया जाता। लेकिन आई एम होपफुल कि पीसीबी ज़रूर इस पर थिंक कर रहा होगा, और जिस तरह के वो प्लेयर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट और किसी किसी भी तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ वो तैयार कर रहा होगा। आसिफ भाई, वुमेन पीएसएल क्या एहसान आपका क्या एक और क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन था विमेन पीएसएल के हवाले से। उससे बात काफी आपसे बिस्वा से बात हुई थी और बाकी प्लेयर कह रही थी। तो समझती है कि जब हालात बेहतर हों तो एक विमेन पीएसएल जैसे कि पीएसएल हो रही है हमारी मेंस की, विमेन की भी एक जरूरत है कि इस तरीके से जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो टच खेले और अपना जो उनका टैलेंट है मजीद निखर के सामने आए।
देखिए डेफिनेटली हम लोग को एक कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है और पीएसएल एक बहुत अच्छा चैनल है उस चीज़ के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने अगर उसको कामयाब बनाने के लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स बीच में ज़रूरी है, जो इसकी बेस बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास कितने, जो कि मेरे ख्याल से वो अभी इतने ज़्यादा नहीं है, जिसमें हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं कि हम लोग को जिन पे पहले एक अच्छी अपनी बेस बना के देन हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। Asif Khan and Zubair Nazir. Next two questions. अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, सवाल मेरा एक वो जो आईसीसी के चैंपियनशिप पॉइंट्स हैं उस पर ही है, लेकिन डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। आप ये बताएं, बाकी तो सब कुछ आप बता चुकी हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में लेके जाना चाहिए इस केस को? फ्लैट आंसर एज अ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। सेकंड, अगर मुझे मौका दें आप, तो वो ये है कि आपको नहीं लगता कि विमेन क्रिकेट एक्टिविटीज का इतना ज्यादा प्रचार किया नहीं जाता? अब 1.25 महीना तकरीबन हो गया है लॉकडाउन को, हमें नहीं पता कि विमेन टीम क्या कर रही है, ट्रेनर कौन है, क्योंकि जो ट्रेनर थे आपके वो जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा आपकी एक्टिविटीज को भी, जैसे मेन की एक्टिविटी आप देखें ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ होता है और पीसीबी उसको हम तक पहुंचाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जरा सा प्रोएक्टिव आपके ख्याल में होना चाहिए टू हाईलाइट द एक्टिविटीज ऑफ विमेन क्रिकेट? सर, जो पहले इंडिया वाले पॉइंट्स की बात है और वाला जो पीसीबी जो लीगल टीम है, इस डिसीजन को रिव्यू कर रही है इस वक्त। और जो लॉकडाउन में से हमारी एक्टिविटीज का सवाल है, नहीं, एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर प्लेयर, आपके ख्याल में हमें जाना चाहिए या नहीं? जी ऑफ कोर्स, अगर वो रिव्यू करी तो डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा कि काफी डिसअपॉइंटिंग चीज थी और पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स हमेशा अलग रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से पीसीबी इस वक्त जो है इस डिसीजन को रिव्यू करिए, तो मेरे ख्याल से हम लोग को इस चीज को बैक करना चाहिए और एज कैप्टन डेफिनेटली मैं इस चीज को बैक करिए। और आपका जो भी दूसरा सवाल था लॉकडाउन के लिए, हम लोग जब हुआ तो मेरे ख्याल से सिचुएशन किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त इस तरीके से सिचुएशन आएगी जिसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से सबके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन एज पर जैसा कि मैंने बात की कि एज प्रोफेशनल्स हम लोग इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है और जो भी सिचुएशन और इमरान जी बसमा, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी एक्टिविटीज का आपको, हमें भी नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए आपके लिए भी रोल, क्योंकि मेन क्रिकेट को अगर हम देखें तो उनकी हर एक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। कल उनको जावेद मियादाद साहब ने लेक्चर दिया, आप लोगों को कौन लेक्चर दे रहा है, आपको कौन प्लान दे रहा है, कौन आपको लीड कर रहा है इन द फिटनेस टीम? तो आपके ख्याल में कुछ ज्यादा आपकी कार्रवाई या आपकी जो एक्टिविटीज है उनको हाईलाइट नहीं किया जाता ज्यादा? सर, हम लोग को अभी इमरान खलील हैं, कराची से ट्रेनर, उन्होंने ज्वाइन किया और वो इस वक्त हमारी फिटनेस को देख रहे हैं और उन्होंने हम लोग रिसेंटली हमारे जो फिटनेस प्लान्स है वो भेजे हैं। जिप्स उन्होंने हमें भेजे, जिसमें से हमें ये बताया कि हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से परफॉर्म करनी है। मेरे ख्याल से पीसीबी ने उसमें 2 ग्रुप बनाए हैं फिटनेस के, जिसमें सीनियर्स का ग्रुप है जिसमें 33 लड़कियां जिनको एंगेज किया गया इस वक्त साथ, और जो अंडर 19 की लड़कियां, अंडर 18 की लड़कियां हैं उसमें से 23 लड़कियां जिनका ग्रुप बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग जो फिटनेस है पीसीबी ने हम लोग को बोला है कि हम लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, तो ख्याल इस तरीके से हम लोग को पीसीबी ने एंगेज किया है और आई एम होपफुल कि सारी लड़कियां जो इसको इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही होंगी। जुबैर भाई आपका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, बिस्मा, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज कराची। आपसे क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि अब सीनियर से प्लेयर्स की एक जो लॉट थी वो अनकरीब जो जाहिर है पाकिस्तान टीम से डिपार्चर हो जाएगी, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद होगी? डेफिनेटली नई लड़कियां जो आ रही हैं जूनियर्स, उसमें से कुछ अच्छी हैं, लेकिन उस लेवल की लड़कियां आप समझती हैं कि मौजूद होंगी? दूसरा ये कि जाहिर है कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन देखा यह गया कि पाकिस्तान वीमेन टीम में कोचेस की जो है ना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग्स आती रही है।
जिसमें फॉरेन कोचेस भी शामिल हैं, तो आप क्या समझती हैं उससे भी टीम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि डोमेस्टिक विमेन क्रिकेट के हवाले से हमारा स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आपके जहन में कोई स्ट्रक्चर है, अपना सजेशंस हैं कुछ, बताइएगा प्लीज। सर मैं आपका पहला सवाल ही भूल गई हूँ। पहला सवाल सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से कि सीनियर खिलाड़ियों का जो पोल था, एक दायरे के सबने जाना होता है, एक दिन जो सीनियर प्लेयर जाएंगी तो उनका रिप्लेस आप समझती हैं कि मौजूद है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है जो सीनियर्स के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर चले? सर मैंने जिस तरह पहले भी बात की है कि जो यंगर लॉट है उनके पास डेफिनेटली टैलेंट है, स्किल है, लेकिन हमें थोड़ा सा उनको टाइम देने की ज़रूरत है, उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दे हैव एवरीथिंग कि वो शाइन कर सके, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस होने की ज़रूरत है उनके साथ। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इनको थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म दें और इनको एक्सपोजर दें। ये लोग इस चीज़ में काफ़ी शाइन कर सकते हैं। अच्छा, कोचेस के हवाले से मैंने क्वेश्चन किया था कि कोचेस का जो है और ट्रेनर वगैरह दूसरा स्टाफ जो होता है वो बड़ा तेजी के साथ तब्दील होता है, उससे क्या आप लोगों में इफेक्ट पड़ता है? और डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेट के हवाले से सजेशंस। सर डेफिनेटली किसी भी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है, स्टेबिलिटी हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। और काफ़ी देर से हम लोग जो पीछे सिनेरियो रहा है, बीच में से स्टेबिलिटी अच्छी रही हम लोग की, लेकिन अभी बड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि मार्क फोल्स को जाना पड़ा फैमिली को लेकर, फैमिली के पास कमिटमेंट थी उनकी। लेकिन उसके बाद सर इकबाल ने ज्वाइन किया और वर्ल्ड कप तक उनकी अनाउंसमेंट थी। सर जमाल उनकी अपनी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें जो कि अभी हमारे हाथ में नहीं है, और पीसीबी डेफिनेटली इस पर लुकअप कर रहा होगा। और डेफिनेटली किसी भी चीज़ को एक परफॉर्मेंस लेने के लिए स्टेबिलिटी हमेशा से उसमें इम्पोर्टेंट रही है। हमायूं, डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक को के हवाले से डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेट स्ट्रक्चर। सर मेरे ख्याल से उस पे काम हो रहा है, क्रिक फॉर अस, और जो है इस चीज़ पे पीसीबी काफ़ी काम कर रहा है इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और अभी हम लोग के वर्ल्ड कप जाने से पहले अंडर 18 का टूर्नामेंट हुआ है, और जिसके बाद अंडर 19 का कैंप लगा गया है। और क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड कप अंडर 19 का, और पीसीबी जो उनको एंगेज किया अभी जो फिटनेस ग्रुप है उसमें भी, ताकि लड़कियों एंगेज करता रहे। और जैसे मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारा जो यंगर लॉट है उसका जो है वो पीसीबी टेक केयर कर रहा है। हमायूं, जी बिस्मा, दिस इज हुमायूं अहमद खान फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर। बिस्मा, लॉकडाउन के हवाले से बात करनी थी। आपने फिजिकल फिटनेस को लेके तो बताया कि किस तरीके से प्लेयर्स जो है पीसीबी ने ट्रेनर्स असाइन किए हैं और आप लोग फिजिकल फिटनेस के तौर पे उसको सीरियसली ले रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द मेंटल फिटनेस? मेंटली कितना चैलेंजिंग है ये लॉकडाउन के? कोई क्रिकेट का कुछ पता नहीं है कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। तो उस सूरत में हमारी जो वुमेन प्लेयर्स हैं, कोई बात हो रही है पीसीबी से या आपस में लड़कियों की कोई बात हो रही है कि मेंटली किस तरीके से फिट रहना? क्योंकि माजी में हमने मेन क्रिकेट में भी देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो कोई इस हवाले से बात हुई है आपस में एक दूसरे से और पीसीबी से? सर इन अ ग्रुप हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रखते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और कोशिश ये करते हैं एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दें, क्योंकि डेफिनेटली बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ऐसी सिनेरियो है जो कि कभी किसी ने भी फेस नहीं की। और मेरे ख्याल से हम सबको इसको मिलकर इसको फेस करना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें इस वक्त, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपना आप वुमेन क्रिकेट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेन टीम, क्योंकि अब जैसे हम घर पे हैं, डेफिनेटली अब अम्माओं को ज़्यादा टाइम मिल गया है हम लोग को पकड़ने के लिए कि ये लोग घर पे हैं, तो इनको एंगेज कर लो किसी न किसी तरीके से रगड़ा लगा दो। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें कि एज पे हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। और मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अगर मेंस टीम के लिए कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो डेफिनेटली वुमेन्स टीम को भी कंसिडर करना चाहिए, ताकि हम किसी न किसी तरीके से इंगेज रखें क्रिकेटर्स को, ताकि जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े जब चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मलाइज होती है। चलिए अब फाइनल फेज ऑफ दिस इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं। रशीद भाई और महमूद भाई, आपके क्वेश्चंस थे, तो रशीद भाई पहले अगर आप कर लें।
मिसबा, जब वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस हो रही थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी मतलब कुछ यही तासुर था कि आप बड़ी डिप्लोमेटिक जवाब दे रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो सना मीर के जो सिलसिले में सवाल हुआ, क्या एज ए कैप्टन आप समझती हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले इतनी एक ऐसी प्लेयर जिसका एक्सपीरियंस हो, वो डिसीजन जो है वो दुरुस्त है? मतलब रशीद भाई, आपकी आवाज़ कट गई है। मेरे ख्याल से शायद रशीद भाई का लिंक ड्रॉप हो गया। महमूद भाई, आप कर लें क्वेश्चन। आवाज आ रही है? आ गई जी जी जी, रशीद भाई आपको आवाज़ कट गई थी, अगर आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। हेलो, महमूद भाई की तरफ से। महमूद भाई, आप कर लें क्वेश्चन। अच्छा बिस्मा, अगर हम आपके गेम के स्टैट्स देखें तो अभी तक बड़ी इनिंग तो है मगर कुछ सेंचुरी नहीं, और आप पाकिस्तान की कप्तान है। अगर हम देखें T20 में मेरे ख्याल 70 रन है हाईएस्ट है आपके, और 99 नर्वस 90s का भी आप शिकार हो चुके हैं। तो हम एक बड़ी इनिंग कब तक तवक्को करें आपसे? सर, मैं खुद बड़ी उम्मीद लगा के बैठी हूँ कब मेरी सेंचुरी आएगी। पर एज प्लेयर डेफिनेटली हर किसी की होती है कि हम लोग सेंचुरी अपने नाम करें, और मेरी भी एक है कि मैं ड्रीम है कि सेंचुरी करूँ। और इंशाल्लाह अब मेरे पास जितनी भी क्रिकेट रह गई है, और आगे 50 ओवर्स के मैचेस हमारे पास ज़्यादा हैं एज वर्ल्ड कप है हम लोग का 2021 में। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने मैचेस मेरे पास अभी हैं उसमें मैं अपनी जो सेंचुरीज हैं वो अपने नाम कर सकूँ। थैंक यू। रशीद भाई, जी जी, आपने ज्वाइन कर, आवाज आ रही है तो आप जी जी। कर लें। बिस्मा, जिस तरह वर्ल्ड T20 से पहले सना को ड्रॉप किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त भी आपसे सवाल हुआ, आज भी इस बारे में सवालात हो रहे हैं। आप समझती हैं एज ए कैप्टन मतलब वो फैसला दुरुस्त नहीं था एक ऐसी एक्सपीरियंस प्लेयर को इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले ड्रॉप करने का? सर, वर्ल्ड कप की जो भी बातें हैं वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले ही कर चुकी भी हूँ। मेरे ख्याल से मजीद मुझे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। और अब जैसे सना अमीर रिटायर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हम लोग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जो भी उनके अचीवमेंट्स है, और ताकि एक अच्छा चीज़ है, हम उनको इस वक्त जो है उनको अप्रिशिएट करें और अच्छे तरीके से उनको सेंड ऑफ दे सकें। नहीं, मेरा जो सवाल का ये था कि चूंकि एज ए कैप्टन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कप्तान की अपनी एक वो होती है, जिस तरह अभी आपने कहा कि कप्तान की राय ली जाती है, लेकिन फाइनल से जो है वो सिलेक्शन कमेटी का होता है। तो उस वक्त यकीनन आपने उनके लिए बात की थी, सब चीजें हैं। तो मतलब एज ए कैप्टन मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आप समझती हैं कि उस वक्त उनको होना चाहिए था? सर ये चीज़ें मैं पहले भी प्रेस सर में अगर आप मेरी देखें तो काफ़ी क्लियरली मैंने चीज़ों को उस वक्त वाज़ेह किया था। मेरे ख्याल से मैं बार-बार इस बात पर कह रही कि मैं मज़ीद इस चीज़ को टच नहीं करना चाहती। मैं हम लोग को लुक अहेड करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए चीज़ों को। और जो सिनेरियो इस वक्त हमारे पास है, मेरे ख्याल से जो सना के लिए उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू बिस्मा। इमरान, आपने लेट ज्वाइन किया था, अगर आपका क्वेश्चन है तो कर लें, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं इस मीडिया इंटरेक्शन को। हाँ, एक सवाल यार मेरा भी अपना ऐसा। जी जी, बदी भाई, पहले उससे पूछना, इमरान को पूछने दे। इमरान आपका माइक म्यूट है। जी जी, मैं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, इमरान आ रही है। अच्छा बिस्मा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह मेंस क्रिकेट में खिलाड़ियों को फिक्सिंग की ऑफर होती है, जिस तरह अभी उमर अकमल को सजा हुई है, तो क्या वुमेन क्रिकेट में भी ऐसा होता है? और पाकिस्तान टीम में कभी ऐसा हुआ और आपने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया है कभी? सर, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन हम लोग को फेस करनी नहीं पड़ी। और एंटी करप्शन की एजुकेशन हम लोग को मिलती रहती है, और सब लड़कियां इससे अवेयर हैं, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनल लड़के भी सारी। तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इस चीज़ की भी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इंशाल्लाह आई एम होपफुल के क्रिकेट से चीज़ हमेशा दूर ही रहे। ठीक है, बदी भाई क्वेश्चन करना चाह रहे थे एक लास्ट पे, इसके बाद रैप अप करते हैं। अच्छा बिस्मा, सबसे ये जैसे पहले आसिफ भाई ने पूछा था कि जो मेंस खिलाड़ी हैं उनको वीडियो लिंक के जरिए बहुत सारी जो है बैटिंग की टिप्स भी बड़े बड़े खिलाड़ी दे रहे हैं, बॉलिंग की टिप्स भी दे रहे हैं। तो इससे उनको यहाँ जहाँ वो फिटनेस पर काम कर रही है तो यहाँ भी उनको काफी जो है मदद मिल रही है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है उस आगे, क्योंकि जब ये फेज खत्म होगा तो हमें स्किल पे बड़ा काम करना पड़ जाएगा।
एक और दूसरा ये है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में आपके करीब ही है, तो ऐसा नहीं कि एक बैटर को एक बॉलर को बुलाकर वहां कर ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दी, सोशल डिस्टेंस भी रहेगा और खिलाड़ियों को अपनी बैटिंग स्किल देखने अपना बेहतर करने का भी मौका मिल जाएगा। सर अगर हम खुद करना चाहें तो फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग को ये जो सिचुएशन है इसमें जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे हैं उसको ज़रूरी है हम लोग सारे एक्सेप्ट करें। और जैसे बड़ा इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और हम लोग को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और आई नो इन बैकग्राउंड में पीसीबी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहा होगा, डेफिनेटली वो सोच रहा होगा कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेके हम लोग क्रिकेट को रिज्यूम कर सकें। एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? जी जुबैर भाई, ऐसा करते हैं कि बस ये रिक्वेस्ट अली हसन ने भी किया, फैजान ने भी और आपने भी, तो इसी ऑर्डर में आप तीनों से लास्ट 3 क्वेश्चन लेते, अली, फैजान एंड जुबैर भाई। इसमें हमेशा हम बात करते हैं भारत से कॉम्पिटिटिव मैचेस की, तो लेकिन कभी हम ये नहीं बात करते कि इंडियन प्लेयर्स और हमारी प्लेयर्स का कंपैरिजन क्या है। हम देखें, अगर हरमनप्रीत कौर की बात करें तो वो 170 प्लस ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कर जाती हैं। हम अपनी टीम के बारे में बात करें तो हम 50 भी बामुश्किल कर पाते हैं। क्या आप समझती हैं कि इंडिया में जो है फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती हैं या उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है कि अपने फाइट करनी है? जबकि हमारे देखा जाता है कि हम जो है ना, सहूलियात को तुम कहते हैं कि विमेंस को वो सहूलियात नहीं मिलती जो मेंस को दी जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन साथ हम ये भी देखते हैं कि मेंटली तौर पर जल्दी हम हिम्मत हार जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो इसमें ग्रास रूट लेवल का बहुत ज़्यादा काम है, और जितनी हमारी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनसे भी बात होती है, उनका ग्रास रूट लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अभी से नहीं है, वो काफ़ी देर से है। और इंडिया बीच में एक फेज था जिसमें 3 to 4 ईयर्स थे जो कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उस टाइम में उन्होंने अपने ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा काम किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। अब आप देख सकते हैं जो यंगर जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं वो किस तरीके से शाइन कर रहे हैं और क्या उनकी स्किल है, और जो कि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको कम्पिटिटिव क्रिकेट जब डोमेस्टिक लेवल पे मिलती है, एक अच्छी क्रिकेट मिलती है, तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं मेंटली भी, और उनके जो स्किल है वो भी शाइन करती है। मेरे ख्याल से ये एक डिफरेंस है जो कि पीछे हम लोगों ने काफ़ी इस चीज़ पे स्ट्रगल किया है कि हमारे ग्रास रूट पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से अब जो है पीसीबी इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, और वो हमारे जो ग्रास रूट और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी खत्म करना पड़ेगी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी में या नहीं? अली बस आगे चलते हैं बिकॉज बिल्कुल रैप अप करना है। फैजान आप क्वेश्चन कर लो। हम पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में बातें करते रहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए मेंस और वुमेन में, बट हम अगर स्पोर्ट्स में ही देखें जिस की बुनियाद पर, इन टर्म्स ऑफ प्राइज मनी या इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर कवरेज, बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, आप समझते हैं कि जो फीमेल क्रिकेट है या फीमेल स्पोर्ट्स है वो भी उतनी ही अटेंशन डिजर्व करती हैं जितनी मेंस की स्पोर्ट्स अटेंशन या प्राइज मनी डिजर्व करते हैं? अगर आप ग्लोबल इवेंट्स भी देख लें या क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स भी देख लें तो वहाँ खवातीन एथलीट्स को ये शिकवा रहता है कि उनको इक्वल प्राइज मनी नहीं मिलती या मेंस के मुकाबले में बहुत कम मिलती। तो आप इस अनइवन सूरत हाल को आप किस तरह देखेंगे और इसके लिए आपकी क्या राय है और आप आगे क्या तजवीज़ करती है? किसान भाई, जिस तरह के हम लोग को अब अटेंशन वुमेन्स क्रिकेट को ग्लोबली मिलना शुरू हुई है, जो कि अभी अब वर्ल्ड कप एग्जांपल है इस चीज़ का। 80,000 प्लस क्राउड जो है वो फाइनल में आया। मेरे ख्याल से जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ी है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी देखा जाता है कि व्यूअरशिप कितनी है वुमेन्स क्रिकेट की, और मेरे ख्याल से हम लोग ऐसे ऐसे इस चीज़ को टच करें जो कि बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से आईसीसी भी इस चीज़ पे देख रहा है कि जो हमारी प्राइज मनी और इस तरह की चीज़ें कि हम लोग क्लोज मेंस के लेके जा सकें। लेकिन डेफिनेटली मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट डिफरेंट है, और मेरे ख्याल से अब मजीद इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट में, और जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ होगी। फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये गैप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाएगा। जुबैर भाई आपका माइक म्यूट है। जुबैर भाई ओके, इसमें जाते जाते आपसे क्वेश्चन ये है कि देखिए जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो एक डिफरेंट सोसाइटी है। जाहिर है कि मैं क्वेश्चन करूंगा कि वीमेन क्रिकेट, हमारी क्रिकेटर्स जाती हैं, घर बसाना होता है, आपने भी घर बसाया,
तो डोमेस्टिक और क्रिकेट एक्टिविटीज को किस तरह से आप शेयर करती हैं? दूसरा ये कि एक चीज बता दीजिए कि अभी आपकी कितनी क्रिकेट बाकी है, और आखिरी सवाल का नुक्ता कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और क्यों है? सॉरी, जो आपका फर्स्ट सवाल था वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। डोमेस्टिक लड़कियां हमारी घर बसाती हैं, फिर क्रिकेट भी खेल रही होती हैं, तो आप उसको किस तरह से एडजस्ट करती हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे इन लॉज जो है वो बहुत सपोर्टिव है और अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया क्रिकेट को कंटिन्यू करने में, बल्कि उनके सपोर्ट, अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैंने इसको कंटिन्यू कर सकी हूँ। और क्योंकि आपको अपने क्रिकेट फील्ड को काफ़ी टाइम देना पड़ता है, जो कि बिहाइंड द सीन्स हम लोग फिटनेस करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से बड़ा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज ने मुझे इसको अंडरस्टैंड किया और मुझे काफ़ी इसमें इन्होंने स्पेस दी कि मैं अपना जो करियर है उसको कंटिन्यू कर सकूँ। और सेकंड क्वेश्चन वाज़? जी बिस्मा, के आपकी अभी कितनी क्रिकेट बाकी है और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और क्यों है? सर अभी तक जब तक फिटनेस है इंशाल्लाह तब तक तो खेलने का प्लान है। अभी तक कुछ मैंने ऐसा प्लान नहीं किया, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि अभी फिटनेस में मैं मज़ीद अपना टाइम दे सकती हूँ, और जब तक कर सकती हूँगी तो उसी तक अपना जो करियर वो कंटिन्यू करूँगी। फेवरेट क्रिकेटर कौन और क्यों? सर फेवरेट क्रिकेटर मेरा विराट कोहली है। डेफिनेटली वो किसी उसके को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका वर्क एथिक्स है और जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल टू सी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। बिस्मा आपका बहुत शुक्रिया आप आए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।